अकेले रहना कितना मुश्किल होगा, कोई भी हमारा शिकार करेगा। ये बात सभी चीजों को समझ आई। तुम क्यों रहती हो? अकेले रहना बहुत मुश्किल है। इस बात मैं आज तुम सबको बताना चाहती थी कि एक साथ रहना ही तो तुम्हारी शक्ति है। हमेशा लड़ते रहोगी तो एक तरफ कैसे रहेगी? हम चीजों को सुरक्षित जगह के साथ साथ एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, समझे? यही हमारी सबसे बड़ी चीज है कि हम प्यार के साथ और एकता से कोई बात समझ नहीं पाए। हाँ रानी जी, अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। आज से झगड़ा बिल्कुल बंद। बंदर और मगरमच्छ। एक सेब के पेड़ पर एक समझदार बंदर रहता था। पेड़ एक नदी के किनारे पर था। उस नदी में एक मूर्ख मगरमच्छ रहता था। मगर वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर रोज मगरमच्छ को अपने पेड़ के नीचे सेब खिलाता। यह बात जब मगरमच्छ की पत्नी को पता चली तो उसने सोचा कि बंदर तो रोज कितने मीठे मीठे फल खाता है, तो उसका दिल तो और भी मीठा होगा। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी मगरमच्छ से कहा कि उसे बंदर का दिल चाहिए। मगरमच्छ अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाया क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत डरता था। इसलिए वह बंदर के पास उसका दिल लेने चला गया। पेड़ के पास पहुंचकर मगरमच्छ ने बंदर से कहा, तुमसे बहुत खुश है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? बंदर बोला, शायद ये कोई दावत का मौका है। तुम्हारी मीठी मीठी खुशी होगी, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे सेब ले चलता हूँ। बंदर अपनी पीठ पर बिठाकर मगरमच्छ अपने घर की ओर चल पड़ा। मगरमच्छ लगा उसकी बीवी बंदर का दिल पाकर खुश हो जाएगी और इस खुशी के बारे में वह बोला, दोस्त तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा होगा। पता है आज मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाकर और खुश हो जाएगी। तुम इतने अच्छे मीठे सेब खाते हो तो उससे लगा कि तुम्हारा दिल तो और भी मीठा होगा। बंदर तुरंत समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे मारना चाहिए और ये बेवकूफ की बातों में आकर मेरा दिल में आ गया। बंदर को एक उपाय सूझा। अरे तुम कितने नादान हो, मैं तो सिर्फ सेब लेकर आया हूँ, दिल तो वही पेड़ पर है। पहले कहा होता तो मेरे दिल में साथ खिलाता। अब जिस तरह बिना दिल के जाएंगे तो आपकी बीवी नाराज होगी। चलिए मुझे वापस पेड़ के पास ले चलिए, मैं अपना दिल तुरंत ले आता हूँ। ओह, ठीक रहेगा। बंदर ने अपनी जान चल ली। उसे अपनी जान जो बचानी थी। जब मगरमच्छ बंदर को लेकर पेड़ के पास पहुंचा तब बंदर से लिपट गया और बोला, अरे मूर्ख, तू बहुत दगाबाज दोस्त है। अपनी बीवी के लिए अपने दोस्त का दिल खिलाने वाला था। शुक्र है रास्ते में तुमने मुझे सच बता दिया और मैंने अपनी जान बचा ली। चला यहाँ से, तुझे और तेरी बीवी को ना दिल मिलेगा और ना ये मीठे सेब, समझे? एक बड़े से अमरूद के पेड़ पर गौरैया चिड़िया अपने अंडों के साथ रहती थी। एक एक करके चिड़िया के अंडे बाहर आने लगे। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश थी। उसके प्यारे प्यारे चूजे उसे और प्यारे लगते थे। चिड़िया रोज सुबह उनके लिए खाना ले जाती और शाम को बड़े प्यार से खाना उन्हें खिलाती। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और वह अपने लिए खाना भी ढूंढने लगी। कई दिन बीत जाने के बाद भी एक अंडे में से चूजा अभी तक बाहर नहीं निकला था। चिड़िया को इस बात से बहुत चिंता होने लगी और वह कोयल के पास मदद के लिए गई। कोयल, बहुत दिनों से मेरे अंडे बाहर आ चुके
मैंने भी कभी नहीं सुना बहन। चलो स्वामी जी के पास चलते हैं, उनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। चलो चलते हैं। हाँ चलो। चिड़िया और कोयल स्वामी जी के पास मिलने पहुँचे। नमस्ते स्वामी जी, आप कैसे हैं? क्या बात है, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया सारी बात स्वामी जी को बताती है। अच्छा, तो ये बात है। चलो मैं चल कर देखता हूँ। चिड़िया, कोयल और स्वामी जी घोंसले के पास पहुँचते हैं। अरे ये क्या? ये कोई अंडा नहीं है। तुम्हें अपने अंडे को पहचानने में जरूर कोई भूल हुई है। मुझे लगता है यह एक खिलौना है। मैंने कई बार गांव के बच्चों को इससे खेलते हुए देखा है। मेरा भरोसा करो और इसे एक बार नीचे फेंक कर देखो। नहीं स्वामी जी, इस तरह तो मेरा अंडा फूट जाएगा। नहीं चिड़िया रानी, मेरा भरोसा रखो, ये एक खिलौना ही है। चिड़िया ने दिल पर पत्थर रखकर स्वामी जी की बात को मान लिया। स्वामी ने अंडे को लिया और जमीन पर जोर से फेंका। अंडा फूटा नहीं, बल्कि वह टप्पा खाने लगा जैसे कोई गेंद हो। सच में वही खिलौना एक गेंद ही थी। यह देखकर सभी हंसने लगे। दो चूहे टिंटू और मिंकू एक बड़े से जंगल में रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हर समय वो साथ रहते थे, एक साथ खेलते, एक साथ हर काम करते। एक दिन दोनों नदी के किनारे घास पर मजे से सो रहे थे। अचानक एक की आवाज आई। दोनों डर जाग गए और घबराकर इधर-उधर भागने लगे। अरे ये कैसी आवाज है? अरे बहुत डर लग रहा है। चुप जाते हैं कहीं, ताकि उन्हें फिर से वही आवाज दोबारा सुनाई दे। अरे ये कैसी आवाज है? तभी उन्होंने देखा कि बड़ा सा हाथी मस्त चाल से नदी की तरफ आ रहा है। उसके पैरों की आवाज से सभी छोटे-छोटे जानवर घबराकर इधर-उधर भाग रहे हैं। हाथी ऐसे मस्त चाल चल रहा है कि कोई भी उसके पैरों के नीचे आ जाएगा। हमें यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। अरे दूर नहीं जाएंगे, पास के पेड़ पर चल जाते हैं। हाँ चलो। टिंकू और मिंकू झट से पास के पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर उन्हें नीली गिलहरी भी मिलती है। अरे तुम दोनों मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। अभी चले जाइए, जरा मस्त हाथी को यहाँ से जाने तो दो। नहीं, अभी जाओ। तुम लोगों ने मेरी बहुत मूंगफलियाँ चुरा कर खाई हैं। आज यहाँ मेरी मदद चाहते हो? जाओ यहाँ से। दोनों को पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। अरे चलो इस छोटे से पेड़ में घुस जाते हैं। नहीं, यहाँ तो सांप है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ छुपे? अरे जल्दी करो, जल्दी घुस जाओ। हाथी तो इधर ही आ रहा है। आज तो हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतने में गिलहरी ऊपर से कूदी। अगर तुमने कभी अच्छे काम किए होते तो आज तुम्हारे दोस्त होते और सब तुम्हारी मदद करते। सदा सबका भला किया करो दोनों, समझे? समझ गए। रंग बदलते पत्ते। कुकू एक बड़े से घने पेड़ पर